यस, आज मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करूं कि हाँ मैं यूट्यूब एडिक्ट था 2016 से लेके अभी तक यूट्यूब एडिक्ट। 2016 के अंदर केसी नेस्टेट के व्लॉग्स हो या लोगन पॉल जेक पॉल की कंट्रोवर्सी हो, उसमें लॉकडाउन के अंदर रिएक्शन वीडियोस लाइव स्ट्रीम्स का ट्रेंड हो, या फिर आज हर एक यूट्यूब के फेस के अंदर मैं यूट्यूब कंटेंट को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा था। एंड आई फील कि ये रियल एडिक्शन बन गया था मेरे लिए, बिकॉज ऑफिस के अंदर भी काम तो चलो एक प्रायोरिटी था, लेकिन उससे बड़ी प्रायोरिटी होता था कि यूट्यूब कंज्यूम करना। मैंने अलग से गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी थी अपने पीसी के अंदर, एंड उसी के अंदर यूट्यूब को मिनिमाइज करके प्ले करता रहता था पूरे दिन। तो पूरे वर्किंग आवर्स जितने मैं ऑफिस के अंदर होता था उस टाइम में यूट्यूब मेरे पीसी के ऊपर चल रहा होता था, एंड उस टाइम भी मैं कंटेंट कंज्यूम करते करते ही अपना काम कंप्लीट कर रहा होता था। तो आई फील कि आप इसे रियल एडिक्शन तो कह सकते हैं, बट आई डोंट फील कि कोई गलत चीज है, बिकॉज यूट्यूब को कंज्यूम करते करते मैंने कितनी सारी चीजें सीखी है। एंड एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुई है, बिकॉज मैं यूट्यूब के ऊपर अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करता था। एंड आज की वीडियो के अंदर ऐसी कुछ लेसन शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे, जो मैंने पिछले कुछ सालों के अंदर सीखे हैं यूट्यूब को कंज्यूम करते करते। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये बात सीखी कि पहले के टाइम के अंदर एक कहावत होती थी कि यू आर द सम टोटल ऑफ ऑल द 5 पीपल यू हैंग आउट विद। बट आई फील कि आज के टाइम के अंदर वो कहावत जो थी उसका मतलब चेंज हो चुका है। यू आर नॉट द सम टोटल ऑफ 5 पर्सन यू हैंग आउट विद, यू आर द सम टोटल ऑफ 5 क्रिएटर्स यू फॉलो। एंड आई फील कि काफी ज्यादा सच बात है, बिकॉज आई फील कि जिन क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं उनके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी बहुत इवॉल्व होती है, एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक सम टोटल होता है इन सभी क्रिएटर्स का। अगर आप अच्छे क्रिएटर्स जैसे कि मैं, आप मुझे से लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो सेल्फ हेल्प के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपका फोकस जो है वो प्राइमरीली सेल्फ हेल्प की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो एंटरटेनमेंट वीडियोस बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड फ्रेम है वो कॉमेडी की साइड में ज्यादा जाएगा। एंड अगर आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो हेट फैला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका माइंड भी है वो हेट की तरफ ही जाएगा। आप गलत चीजें सोचेंगे, आपके मन के अंदर नफरत फैलेगी। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किन क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं, किन का काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आई फील कि इससे एक और बड़ी चीज जो है डिराइव होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट आई फील कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो सबकॉन्शियसली सही बट आपके माइंड को इफेक्ट कर रहे हैं, एंड आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर थोड़ा बहुत मोल्ड होने लगता है बिकॉज ऑफ द क्रिएटर्स जो आप फॉलो करते हैं। उसके बाद आई फील कि जिन क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं तो उससे एक चीज होती है, आपका टेस्ट डेवलप होता है। एंड याद है मैंने कहा था कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वो पॉइंट यही है कि जितने आप अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं उससे आपका टेस्ट डेवलप होता है। एंड ये चीज मैंने नोटिस करी कि जिस इंसान के पास टेस्ट है एंड जिस इंसान के पास नॉलेज है वो काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ना ही केवल यूट्यूब स्पेस के अंदर ही बट इनफैक्ट इन लाइफ के अंदर भी। टेस्ट क्या है, जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो टेस्ट है। आप कौन से वीडियोस देख रहे हैं, आप कैसी फिल्म्स देख रहे हैं, आप कैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सारा आपका टेस्ट डिफाइन करता है। एंड अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो ऑब्वियसली अगर आप बाद में कभी वीडियोस क्रिएट करना भी चाहेंगे तो आप अच्छी वीडियोस क्रिएट करेंगे, बिकॉज आपके अंदर जो इनपुट हुआ है वो अच्छी वीडियोस का हुआ है। टेस्ट क्या है, आपके माइंड के अंदर एक रिपोजिटरी डेवलप होती है जिसके अंदर जितनी भी आपने चीजें कंज्यूम कर रखी है वो सभी आपके माइंड के अंदर आके इंस्टॉल होती है। एंड जब भी आप आउटपुट निकालना चाहेंगे उस चीज का, जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज क्रिएट करना चाहें, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस ही नहीं बट इन लाइफ के अंदर भी प्रोजेक्ट फाइल्स क्रिएट करनी है, या नॉर्मल डे टू डे काम करना है, ऑफिस का काम करना है, या प्रोजेक्ट वर्क्स करने हैं, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो आपका जो टेस्ट है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड याद है मैंने कहा था कि टेस्ट एंड नॉलेज ये दो चीजें होती हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है एंड अनस्टॉपेबल बनाती है। तो वेल, टेस्ट तो एक एस्पेक्ट हो गया जो आपका इनपुट है, उसके साथ ही साथ अगर आपको नॉलेज है बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में, बिहाइंड द सीन चीजों के बारे में, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लोगन पॉल की जो फेमस कंट्रोवर्सी हुई थी जो जापान के फॉरेस्ट के अंदर हुई थी, तो उसके बाद एक तरीके से लोगन पॉल का करियर खत्म समझ लिया गया था कि उसके बाद कोई बंदा रिवाइव कर ही नहीं सकता अपने करियर को। लोगन पॉल जो टॉप पे था अपने गेम के, वहां से वो सीधा जीरो पे आया, सारे ब्रांड्स चले गए, सब सेलिब्रिटीज ने उससे बॉयकॉट कर लिया। उसके बाद भी बिकॉज उसको नॉलेज थी तो जीरो से उसने अपने आप को फिर से उठाया, एंड आज वो वन ऑफ द टॉप एंटरटेनर्स के अंदर आता है। एंड अगर इंडिया के अंदर भी देखें तो प्रखर के प्रवचन के नाम से जो पॉडकास्ट है उसके अंदर भी प्रखर गुप्ता के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद वो बंदा जीरो पे आ चुका था, बट उसके बाद भी किस तरीके से उसने अपने आप को उठाया एंड अपने पॉडकास्ट को वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ इंडिया बनाया। तो ये चीज प्रूव करती है कि अगर आपके पास टेस्ट है एंड अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अनस्टॉपेबल हैं। आप कभी भी अपने आप को जीरो से उठा सकते हैं। आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं कि किसी दिन अगर आपसे सारी चीजें चली जाए तो आप क्या करेंगे, बिकॉज आपके पास नॉलेज है। एंड लास्ट लेसन जो मैंने लर्न किया है यूट्यूब को इतने सालों से कंज्यूम करते हुए वो ये है कि एवरीथिंग इज फिकल। आज एक क्रिएटर टॉप पे है तो अगले दिन दूसरा क्रिएटर टॉप पे होगा, परसों तीसरा क्रिएटर टॉप पे होगा। आपके पास एक लिमिटेड टाइम विंडो है, आप उस टाइम पीरियड के अंदर टॉप पे हैं, एंड जैसे आपको टाइम खत्म हो जाएगा आप फिर से नीचे आने लग जाएंगे, आप इररिलेवेंट होने लग जाएंगे। तो जो भी चीज आपको मिलती है उसको जरूरी नहीं होता कि समझना कि ये परमानेंटली रहेगी आपके पास, बिकॉज कभी भी वो चीज आपके हाथ से जा सकती है। तो जो भी चीज आपको मिलती है उसके लिए ग्रेटफुल रहना जरूरी होता है, बिकॉज कल वो चीजें शायद किसी और को मिल जाए। आज आप रेलेवेंट है बट शायद कल को आप इररिलेवेंट भी हो सकते हैं।
सो मेक श्योर कि आप ग्रेटफुल रहे उन चीजों के लिए जो आपको मिली हैं। एंड ये थे कुछ लेसन जो मैंने लर्न करे हैं यूट्यूब को कंज्यूम करते हुए इतने सालों से। तो आप भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कौन से लेसन लर्न करे हैं यूट्यूब को कंज्यूम करते हुए। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन,